नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे है और इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि उपाध्याय सर, लोकसभा चुनाव की प्रचार का शोर आज थम गया, लेकिन इसके पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महबूबा का नाम बताया गया और वह भी एक नहीं तीन महबूबा हैं। किसी को पता था क्या कि नरेंद्र मोदी के भी 3 महबूबा हैं? और यह नाम बताया है तेजस्वी यादव ने। उस तेजस्वी यादव ने जिसके बारे में इस बात का संकेत दिया गया कि चुनाव खत्म होते ही उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और फिर देखिए आज के पाठक पर, देखिए शिक्षक तो नाराज हैं ही, स्कूल भले बंद हो गए, सारे जिला प्राधिकारियों ने आदेश निर्गत किया, लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना ही पड़ रहा है। तो आज के पाठक को बहुत कुछ सुना दिया है गिरिराज सिंह ने और कहा है कि यह तो के पाठक सबसे बड़े एंटी इनकम्बेंसी हैं एनडीए के खिलाफ। और फिर देखिए हम चर्चा करेंगे कि आज यदि हम बिहार की भाषा में कहें तो राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, ने उकट दिया है। तो किसे उकटा है? तो नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार पूछ रहे थे कौन लोग है जी, कितने लोग हैं जी जो इतना इतना बच्चा पैदा करता है। तो आज राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को तगड़ा जवाब दिया है। देखिए काराकाट की चर्चा तो होगी ही होगी, 1 जून को चुनाव है। किसने कहा काराकाट में भोजपुरी फिल्मों के पावर हाउस पवन सिंह को भाग जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करते हैं तेजस्वी यादव से, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 महबूबा के नाम बताए हैं। कौन है ये 3 महबूबा? तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री तो अब जा रहे हैं ध्यान की अवस्था में, कन्याकुमारी में, स्वामी विवेकानंद के पास, लेकिन यहां महबूबा, और महबूबा तो ध्यान भंग करती है। तो क्या है ये पूरा प्रकरण? देखिए ज्ञानेश्वर जी, बड़ा ही तेजस्वी प्रसाद जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और पूरे बिहार में चुनाव के दरमियान देखे हम लोग कि किस तरह से वो एनडीए के लिए, महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार करते हुए, बिल्कुल वही जो आप जो कहते हैं, अकेले पानी पिला दिया और जीत हार जो हो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। तो यह जो आज उन्होंने कहा कि और 2025 की तैयारी भी कर ली, बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी। बिल्कुल। जैसा पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, 205 तो कई दिनों पहले हो गया था, लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है। 243 विधानसभा क्षेत्र है बिहार में। तो तेजस्वी यादव ने तूफानी दौरा किया, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। लेकिन आज चुनाव प्रचार की समाप्ति के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महबूबा का नाम बताया, और वो महबूबा जो 3 महबूबा के बाद, 1 नहीं 2 नहीं 3 महबूबा जी। और वो भी बोला, कैसे सवाल पाते होंगे। हाँ, वही कहा कि प्यारी महबूबा जी, प्यारी महबूबा। हाँ, प्यारी महबूबा भी प्यारी, तीनों प्यारी महबूबा से तो बहुत प्यार होता है किसी को। हाँ, तो इसीलिए वो कहे तीनों प्यारी महबूबा है नरेंद्र मोदी की। तो पहली महबूबा क्या है? बेरोजगारी। अच्छा, ये पॉलिटिकल तंज है, ठीक है। दूसरी है बेरोजगारी। जिस मुद्दे को लेकर चुनाव ही लड़ा तेजस्वी यादव। हाँ, वही पिच बिछाया। देखिए मैं तो नौकरी देने वाला आदमी हूं, और वो जब आते हैं, बीजेपी सरकार आती है तो नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी खत्म हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी की पहली महबूबा तेजस्वी यादव के अनुसार बेरोजगारी। बिल्कुल, अब पहली हो गई। अब दूसरी पर आइए, दूसरी है गरीबी। गरीबी। तो जो गरीबी तो अब सब लोग देख ही रहा है, झेल ही रहा है। और प्रधानमंत्री कहेंगे, बीजेपी कहेंगे कि मैं तो राशन पहुंचा रहा हूं, मैं तो इतने लाभार्थियों को इतनी मदद पहुंचाई है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं दूसरी महबूबा गरीबी है जी। तीसरी महबूबा पर आइए, तीसरी महबूबा है बेरोजगारी, महंगाई जी। तो महंगाई जो है तो निश्चित रूप से महंगाई तो कमर तोड़ है जी, तो वो उसमें कहने की बात नहीं है। तो बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई, यही तीनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्यारी महबूबा है। तेजस्वी यादव के शब्दों में तेजस्वी यादव ने यही कहा है। तो देखिए तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई
देखिए, जब महंगाई की चर्चा होती है और जब बीजेपी यह दावा करती है कि महिलाओं का वोट तो उन्हें ही प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनके ही भंसा घर में राशन पहुंचता है, लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी या यूं कहें कि इंडिया ब्लॉक के नेता कहते हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है यह भी महिलाओं को ही पता है। तो खैर चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे आरोप कर दिए थे तेजस्वी यादव ने कि वे ध्यान को नहीं जा रहे हैं, फोटो शूट कराने को जा रहे हैं और कैमरा मार्केटिंग करने जा रहे हैं। जो कन्याकुमारी जाने की जो बात आ रही है प्रधानमंत्री की, उसमें तेजस्वी ने कहा कि मार्केटिंग करने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं, तो फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। तो यह एक बात, और बोल रहे हैं कि जब ध्यान करने जा रहे हैं तो वहां कैमरा और मीडिया की क्या हो सकता है? कैमरा मीडिया से तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा, वो ध्यान बटेगा ही। पिछली बार भी जब गए थे तब भी वहां पर जो है सो मीडिया को लेकर के गए थे। तो यह एक बड़ा सवाल उन्होंने किया है कि मीडिया की क्या जरूरत है और कैमरे की क्या जरूरत है। यह सवालिया लहजे में एक तरह से पूछा है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से। तो यह एक निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने कि यह प्राइम मिनिस्टर जो जा रहे हैं कन्याकुमारी, वह किस लिए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से तेजस्वी के शब्दों में कहें तो वह मार्केटिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखिए तेजस्वी ने क्या क्या कहा, अब आगे चलते हैं। देखिए, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब 1 जून को वोटिंग है 8 लोकसभा क्षेत्रों में, लेकिन इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति जो विवादों में रहा, उस व्यक्ति का नाम के पाठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, और कहा यह जाता रहा कि के पाठक के कारण एनडीए का वोट बिगड़ रहा है। देखिए कल क्या क्या ना हुआ बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इच्छा जाहिर की कि प्रचंड गर्मी है, स्कूल बंद किए जाने चाहिए, तो स्कूलों को बंद नहीं किया शिक्षा विभाग ने, जो समयावधि थी, टाइमिंग थी, उसे सुबह 6 से 10 कर दिया, 6 से 12:30 की जगह। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री का दखल और बढ़ा, राज्यपाल ने भी हस्तक्षेप किया और इसके बाद स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, और चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर सभी जिला प्राधिकारियों ने आदेश निर्गत किया। तो देखिए, शिक्षकों को स्कूल जाना है, बच्चों की छुट्टी तो हो गई है। आज गिरिराज सिंह के पाठक पर भड़क उठे हैं और कह रहे हैं नीतीश को कोई हरा रहा है तो वो व्यक्ति है के पाठक। निश्चित रूप से वो माने जो इतने तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया, जाने नीतीश कुमार और के पाठक, एंटी इनकम्बेंसी अगर यदि बिहार सरकार में कुछ है तो वह के पाठक है, डुबा करके रख दिया। तो इतनी बात, और शिक्षक जाएंगे 2 घंटे बैठेंगे, तो यह सब जो सवाल खड़ा कर रहे हैं यह कहीं ना कहीं, और शिक्षकों पर भी अब देखिए परीक्षा की बात आ रही है, शिक्षक से परीक्षा क्यों लिया जा रहा है? हाँ, इतने कह रहे हैं कि आईएएस अधिकारियों की कक्षा परीक्षा लीजिए ना। वही जी, यह निश्चित 2-2 घंटा शिक्षकों को बैठे रहना पड़ेगा गर्मी में, ये तमाम बातें हो रही हैं। तो देखिए ये बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, और देखिए चाहे नवल किशोर यादव हो, चाहे दूसरे शिक्षक नेता हो, बिहार विधान परिषद के सदस्य हो, नीरज कुमार हो, तमाम लोग के पाठक पर हमलावर बने हुए हैं। लेकिन के पाठक वैसे प्राधिकारी हैं जो किसी की सुनते नहीं है। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी क्या स्थिति है विभाग में, यह भी आप समझते हैं। 1 जून को जो वोटिंग होगी उसमें क्या असर होगा, यह देखने वाली बात होगी। शिक्षकों ने गुस्से में क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन नवल किशोर यादव, नीरज कुमार और जो दूसरे नेता हैं, शिक्षक नेता, वे कह रहे हैं 4 जून के बाद के पाठक का तबादला मुख्यमंत्री को करना होगा। तो चलिए देखिए 4 जून को नतीजे आएंगे, नतीजे क्या आते हैं यह समझने की बात होगी। चलिए अब बात करते हैं राबड़ी देवी की, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री। आज राबड़ी देवी गुस्से में थी। देखिए नीतीश कुमार बार बार लालू यादव राबड़ी देवी के संतानों की गिनती करते हैं, कौन इतना बच्चा पैदा करता है जी। लेकिन इसका जवाब कभी तेजस्वी यादव ने नहीं दिया, लालू यादव ने भी नहीं दिया, लेकिन आज राबड़ी देवी ने तो उकट कर रख दिया। क्या कहा है रवि सर? राबड़ी देवी ने निश्चित रूप से अपनी बिटिया के लिए, वो मीसा भारती के लिए आज अंतिम दिन था, ज्ञानेश्वर जी तो प्रचार प्रसार करने गई थी राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री। तो वो उनसे जब वह बोलती हुई नजर आई, और क्या बोली कि एक तो बेटा उनसे संभल नहीं रहा है, मतलब नीतीश कुमार पर कर रही थी। हाँ जी, उन्हीं पर कर रही है, और कह रही है नीतीश कुमार गाली गलौज की भाषा से बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब 9 बच्चे की बात करते हैं तो कोई भी आदमी असहज हो जाएगा। और
उसी पर उन्होंने कहा एक बेटा तो जो संभल नहीं रहा है उनसे, लेकिन हमसे जो है सो सवाल कर रहे हैं। तो यह राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि हमारे भले ही इतने बच्चे हों लेकिन सभी संभले हुए हैं और सभी अच्छा कर रहे हैं, और राज्य चलाया हमने और अब देश चलाएंगे। अच्छा, देश चलाएंगे। हाँ, यह अच्छा, बड़ी बात कह दी। हाँ, क्या हम लोग राज्य भी बेहतर ढंग से चलाए और हम लोग अब देश भी चलाएंगे। 1 जून को इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में मीटिंग है, क्या बहुत बड़ी उम्मीद पाले हुए हैं क्या इंडिया ब्लॉक के लोग? निश्चित रूप से राबड़ी देवी जो है सो तेजस्वी की माताश्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से आरजेडी की बड़ी नेता है। तो उनका कहने का तो मतलब तात्पर्य यही लग रहा है कि निश्चित रूप से जो तैयारी है इंडिया ब्लॉक की वो उसमें दिखाई। हम अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि बिहार में 40 सीटों में इंडिया ब्लॉक कौन कौन सी सीटें जीतने जा रहा है, इंडिया ब्लॉक की संख्या कितनी हो सकती है और एनडीए की जीत कहां कहां दिखाई पड़ रही है। तो ये आपके लिए अवसर है, मौका है, आप जरूर बताइए। अब देखिए, बात करते हैं काराकाट की। काराकाट में घमासान पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा और सभी यह पढ़ने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कोई साजिश हुई है क्या। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने कौन कौन लोग आए आपको पता ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, नीतीश कुमार आए, राजनाथ सिंह आए, जेपी नड्डा आए, तमाम लोग आए। और अब वहां देखिए, आपको पता होना चाहिए कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है उनमें 3 विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद में भी है। तो शिवहर से चुनाव लड़ चुकी, वहां वोटिंग हो चुकी है। लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है, उन्होंने भी काराकाट में कैंप कर दिया है और काराकाट पहुंचते ही देखिए, राजपूत जाति से हैं लवली आनंद, राजपूत जाति के बड़े नेता हैं आनंद मोहन। तो आज पवन सिंह के बारे में लवली आनंद ने तो यह कह दिया, क्या कहा? देखिए ज्ञानेश्वर जी, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पावर स्टार अपने आप को भोजपुरी फिल्मों के, तो वह उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए ब्लॉक और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट। बिल्कुल। तो वह राजपूत समाज से हैं पवन सिंह। तो आपने तमाम नाम गिना दिया। बिल्कुल। राजनाथ सिंह की भी कई 2-3 सभाएं हुई कल। तो आज जो सो जब पहुंची लवली आनंद, तो उन्होंने कहा कि इसको भगाओ, यहां से भगाओ पवन सिंह को। हाँ जी, इसको भगाओ। माने अपने वोटरों को उन्होंने कहा, अपने समाज के लोगों को कहा, राजपूत समाज से है लवली आनंद, तो अपने समाज के लोगों को कहा इसको भगाओ यहाँ से। और कहाँ भगाओ, और उसके साथ में एक शब्द भी जोड़ा, नचनिया बजनिया, नचनिया बजनिया गवनिया। हाँ, इसको भगाओ यहाँ से। और यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ चाहिए मोदी। मोदी कैसे चाहिए? मोदी चाहिए जब यहाँ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जब जीतेंगे तभी मोदी का होगा। तो यही लवली आनंद ने एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया अपने, पवन सिंह को भगाओ। देखिए, काराकाट में वोटिंग 1 जून को है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बिहार की राजनीति का लिटमस टेस्ट है काराकाट में। तो आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज चुनावी चर्चा का समापन हम यही करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।